नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम 50 डिस्कस 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचपी जीके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वहां पे ऑप्शन आपको रेणुका भी होगा और वहां पे आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो गोविंद सागर भी होगा। तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया गोविंद सागर प्राकृतिक या फिर जो हमारे पास मैनमेड है वो पूछी है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो जब ऐसे सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो वो झील है, तो वो रेणुका से भी बड़ी जो झील है वो है गोविंद सागर। तो इसका आंसर होगा गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और सतलुज नदी पे बनी है, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वो लाहौल स्पीति में है। आपको हमने पढ़ा है वो है सूरजताल। मैंने आपको बोला था कि जितने भी ताल, जिन झीलों के पीछे ताल आएगा वो लाहौल स्पीति में सूरज ताल। और एकमात्र झील जिसके पीछे नाहन आता है, चंद्र नाहन, वो शिमला में है, चांसल चोटी। थर्ड क्वेश्चन है तैरते हुए टापुओं की झील किस जिले में है? तो ये जो झील है ये हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, तैरते हुए टापुओं की झील रिवाल्सर। और रिवाल्सर में तैरते हुए टापुओं की झील अगर आपसे पूछा जाए तो वो प्राशर होगी। आपने ये याद रखना है। तैरते हुए टापुओं की झील मंडी में है, मंडी में रिवाल्सर झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है, और रिवाल्सर में तैरते हुए टापुओं की झील पूछा जाए तो वो होगी प्राशर। तो यहां पे हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो हम मंडी डिस्ट्रिक्ट यहां पे आंसर देंगे। लामा झील कहां है? तो लामा झील जो है वो हमने पढ़ी है चंबा में। लमचम आपको ट्रिक याद होगा। तो लामा झील जो है वो हमने कहां पढ़ी है? चंबा में। चंबा में हमने गड़ासरू भी पढ़ी है, खजियार भी पढ़ी है, मणिमहेश भी पढ़ी है, महाकाली पढ़ी है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, दशहर झील। दशहर झील कहां है? तो दशहर झील जो है वो हमने कुल्लू में पढ़ी थी, तो ये है कुल्लू। और केवल एग्जैक्ट जगह पूछता है तो कुल्लू में एक जगह है मंडाली। तो कुल्लू में देखिए, याद रखने के लिए आपको एक और ट्रिक है, दशहरा कुल्लू का ही जो है वो बहुत फेमस है। तो दशहर झील भी कहां है? कुल्लू में। तो 6th क्वेश्चन जो है हमारा वो है
डल लेक कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर आपसे डल झील, हिमाचल प्रदेश में डल लेक कहां है ये पूछा जाता है, तो उसका हमें डक हमने याद रखा, डल और क्रेरी, ये है कांगड़ा। ये कहां है? कांगड़ा में। तो अगर इंडियन लेवल का क्वेश्चन हो, इंडियन जीके का, तो ये हमारी आती है J&K में, जम्मू कश्मीर में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और झील है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सरवालसर झील कहां है? तो अगर आपसे सरवालसर झील, रिवालसर जो है वो हमने मंडी में पढ़ी, और सरवालसर जो है ये है कुल्लू में, ये कुल्लू में है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लामा झील, क्योंकि लामा झील को 7 झीलों का समूह बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है, 7 झीलों का समूह है ये। तो और इसी को आपने इस तरह भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, चंबा में स्थित 7 झीलों का समूह कौन सी झील है? तो वो होगी लामा झील। तो अब नेक्स्ट है पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो पद्म संभव का जो नाम है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक झील है, रिवालसर, रिवालसर से जुड़ा है। और रिवालसर जो है वो 3 धर्मों का समूह है, संगम है, हिंदू, बौद्ध और सिख, ये तीनों धर्मों का वहां पे एक मिलन स्थल बोल सकते हैं, एक समूह है, जहां पे रिवालसर एक मेला भी लगता है, वहां पे पद्म संभव की याद में छेछू मेला। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। रेणुका कहां है ये भी पता चल जाएगा, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सबसे बड़ी झील कौन सी है ये भी हमें पता चल जाएगा। और ये है सिरमौर, यस, आंसर रहेगा सिरमौर। 10th क्वेश्चन जो है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कामरू नाग झील कहां है? जाके किस जिले में, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप पेपर में क्वेश्चन पहचान लोगे। तो कामरू नाग ये है मंडी। पोंग बांध किस राज्य में है? तो पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, जिसपे पोंग झील भी है, कृत्रिम झील जो खुद मैन मेड है, बनाई गई है। और
1960 में ये बना था, ये भी आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चंस अगर हम 25 करेंगे या 30 करेंगे या 50 करेंगे, वो उसका ट्रिपल हो जाएगा, जो साथ साथ में आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसमें बताते जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में चांसल चोटी किस जिले में है? तो चांसल चोटी जो है वो है शिमला में। शिमला, चांसल चोटी जो है वो शिमला में है। 13th क्वेश्चन इज, मकोड़ी जोत कहां पर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकोड़ी जोत तो ये है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश में बंदर घाटी कहां पर है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में बंदर घाटी कहां पे है? तो ये है चंबा। दोस्तों चंबा के बारे में आपको बताना चाहूंगा, चंबा की जो स्थापना है प्राचीन काल में वो मेरू वर्मन ने की थी, और आधुनिक चंबा जो अब का है उसकी स्थापना जो है वो साहिल वर्मन ने की थी। और साहिल वर्मन की पत्नी थी, उन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए अपना बलिदान दिया था, और उनकी याद में सुई मेला जो है वो मनाया जाता है। और सुई मेला जो है उसकी एक स्पेशलिटी है कि उसमें औरतें और बच्चे ही भाग ले सकते हैं, पुरुषों को उस मेले में जाने की अनुमति नहीं है। तो ये भी आपने याद रखना है। और जो साहिल बर्मन थे, उनकी पत्नी जिन्होंने जान दी थी अपनी पानी की आपूर्ति के लिए, उनका नाम था सुनैना देवी। तो ये भी बहुत ज्यादा। कोहला दरा हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो इसका आंसर है कुल्लू। रोहला दरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहां है? तो वो कुल्लू में है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लुंड और ददराना। लुंड और ददराना चश्मे कहां पर है? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। रोहना झरना भी और लुंड और ददराना, तो ये है बिलासपुर में। ये है बिलासपुर में। आपने याद रखना है लुंड और ददराना जो है वो कहां है? बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दरा, जहां से दो नदियां, जब हमने चिनाब नदी की थी तो बड़े अच्छे से किया था, जहां से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा, और दोनों ही नदियां जहां पे आपस में मिलती हैं वो जगह तांडी कहलाती है, और तांडी ये एक नदी बन जाती है जिसको हम चनाब बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी खासा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये है शिमला समरील पे। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहां पर ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है? तो ये छोड़ जाती है, हमने जब ब्यास नदी की थी तो वहां पढ़ा था, वो जगह है मिर्थल, और जहां से ये उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाती है और ये पठानकोट की तरफ इंदौर नामक जगह है वहां चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देई कुंड कहां पर है? देई कुंड जो है वो कहां पर है? तो देई कुंड जो है वो है डलहौजी। देई कुंड जो है वो डलहौजी में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है शिला, ये आपको याद रखना है, ये है शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस नदी का वैदिक नाम बिपाशा था? तो बिपाशा ने अर्ज किया है ब से व्यास, तो आंसर होगा व्यास, इसका आंसर है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतलुज का वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज का वैदिक नाम आपने, मैंने आपको बोला था, बस याद रखना है, वैदिक नाम मतलब स्तुद्र, तो यहां होगा स से, तुद्र। संस्कृत नाम जो है इसका वो श से है, स्तुद्र, और जो वैदिक नाम है वो स से है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज पे, और सतलुज जो है वो तिब्बत राक्षसता झील से निकलती है, चंबा के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में वो एंटर करती है, और वहां से आगे निकलते हुए बिलासपुर पे गोविंद सागर झील बनाती है, और उसके बाद फिर भाखड़ा बांध भी इसी नदी पे बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूल धारा किस नदी की सहायक है? तो ये जो है ये है रावी, ये किसकी है? रावी, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट जिसके दाएं किनारे बसा हुआ है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट पे इस पे बहुत सारे बिजली प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब इसके बाद है टोडरा कवार किस घाटी में है? तो ये आपने याद रखना है, टोन्स घाटी में। टोडरा कवार जो है वो टोन्स घाटी में स्थित है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रावी नदी
का उद्गम स्थल क्या है? तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बड़ा भंगाल। रावी नदी का बुधिल धारा का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बुधिल धारा जो है वो मणिमहेश चंबा से निकलती है, ये भी आपने याद रखना है। गिरि नदी किस चोटी से निकलती है? गिरि नदी, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। टोंस, पब्बर, गिरि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये भी आपने याद रखना है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं और ये निकलती है कुप्पर चोटी से। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेणुका बांध किस नदी पर है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे, हम रेणुका जो है वो झील ना बोल दें या कुछ और ना लगा दें। तो ये गिरि नदी पर है जो कुप्पर चोटी से निकलती है। सैन, तीर्थन और मलाना जो कि ब्यास की सहायक नदियां हैं, ये भी आपने याद रखना है। सैन, तीर्थन और मलाना किस की सहायक नदियां हैं और किस जिले में बहती हैं? ब्यास की सहायक नदियां और ये कुल्लू जिले में है। जिला भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। स्पिन किसकी सहायक नदी है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिन जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। ये थे हमारे आज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन